जम्मू कश्मीर में शनिवार की देर शाम हुए एक ब्लास्ट में बेगूसराय के सपूत लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातमी सन्नाटा पसर गया है। शहीद ऋषि कुमार बेगूसराय जिला मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन के इकलौते पुत्र थे और 1 वर्ष पूर्व देश की सेवा के लिए सेना में ज्वाइन किया था। 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सुंदरवन सेक्टर अंतर्गत रजौरी नौशेरा में आईडी ब्लास्ट के दौरान वे शहीद हो गए। जवान ऋषि कुमार मूलतः लखीसराय के पिपरिया के निवासी थे, लेकिन कई दशक पूर्व से ही जीडी कॉलेज के समीप पिपरा रोड में घर बनाकर सपरिवार रहते थे। बताया जाता है कि उनके दादाजी रिफाइनरी में कार्यरत थे और उस समय से ही बेगूसराय में रहने लगे। शहीद होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। को मिली थी, कब जानकारी मिली? 6 बजे के आसपास। क्या वहाँ से फ़ोन आया, कोई कर्नल थे, बोले ही हैज़ लॉस्ट। अच्छा, कब वो घर आने वाले था बहन के साथ? 22 तारीख को। 22 तारीख को। अच्छा, सैयद के पिता राजीव रंजन ने बताया कि टेलीफोनिक सूचना तकरीबन 7:30 में मिली थी कि आपके पुत्र शहीद हो गए हैं। पिता ने यह भी कहा कि पिछले 4 दिन पहले ही मां से बात किया था और बोला बहन की शादी में छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। इसी बीच 30 अक्टूबर की शाम सूचना मिली कि ऋषि शहीद हो गए। इस मौके पर जदयू नेता सुदर्शन सिंह, युवा जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार, नगर निगम वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि उमेश ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ऋषि कुमार करीब 1 साल पहले सेना में ज्वाइन किए थे। करीब 1 माह पहले जम्मू कश्मीर के सुंदरवन सेक्टर में पोस्टिंग हुई थी। शनिवार की शाम अपने टीम के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में गश्त लगा रहे थे। उसी दौरान शाम करीब 6 बजे विस्फोट में ऋषि समेत 3 अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी कमांडर द्वारा शनिवार की देर शाम करीब 7:30 में पिता को फोन कर घटना की सूचना दी गई। सूचना के अनुसार सेना की टीम घटना के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आईडी विस्फोट था या माइंस विस्फोट। घटना की सूचना मिलते ही सेना में कार्यरत ऋषि के रिश्तेदार मौके पर पहुंच चुके हैं। इधर इकलौते पुत्र के निधन से माता पिता समेत अन्य परिजन अपने प्रतिभाशाली पुत्र को याद कर लगातार बेहोश हो जा रहे हैं। ऋषि अपने 2 बहनों के जहां इकलौते भाई थे, वहीं पिता के 2 भाइयों में इकलौते चिराग भी थे। घटना के बाद बेगूसराय से लखीसराय तक शोक की लहर फैली हुई है। परिजनों ने बताया कि ऋषि के छोटी बहन की शादी 29 नवंबर की तिथि तय थी और घर में शादी की तैयारी चल रही थी, जबकि शहीद जवान ऋषि 22 नवंबर को अपने बहन के शादी में शामिल होने के लिए आने वाले थे। लेकिन इसी बीच उनके शहादत की सूचना से जिलेवासियों सहित पूरे परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पार्थिव शरीर रविवार दोपहर तक बेगूसराय स्थित आवास पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। उस सेना के कोई पदाधिकारी मेरे बहनों को फ़ोन किया कि इस तरह की घटना घट गई है। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, कोई ज़्यादा डिटेल वहाँ से अभी तक नहीं आया है। क्या बताया गया था? बताया गया कि शहीद हो गया, बस इतने बताया गया है, बाकी कुछ डिटेल नहीं बताया गया है। और मेरी बड़ी बहन का ये लड़का था, एक ही भाई है। शादी भी इसकी नहीं हुई थी, इसके बहन की शादी 29 नवंबर को होना था, इसको भी उसमें आना था। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि आज ये शहीद हो गया। हम लोगों के लिए तो विपत्ति का पहाड़ है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। क्या कहें, अभी कुछ
इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं जानते हैं अभी तक कि आगे क्या होगा, कब आएगा। सरकारी स्तर पर कोई अभी तक कुछ सूचना ज़्यादा नहीं मिली है आधिकारिक रूप से। किस तरह का लड़का था बचपन से? लड़का तो आप अगर उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको भी मतलब रोना आएगा उसका चेहरा देख करके। इतना माने शालीन और इतना प्रतिभाशाली लड़का था, और समाज का एक समझिए कि चिराग था वो मेरे घर का। आज रहा नहीं, इसका बेहद मलाल है। लेकिन चूँकि सेना में था, सोच समझ करके ही नौकरी लोग करते हैं सेना में, तो देश के लिए शहीद हुआ है। गौरवशाली बात है यह, देश के लिए शहीद होना भी एक मायने रखता है। हमारी तो अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए गौरवशाली बात है। क्या बोलें इससे ज़्यादा। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है वहाँ से। क्या बताया गया, क्या जानकारी दी? वहाँ वो भी शहीद हो गया है, तो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है उसमें। किस तरह का लड़का था, कहाँ पोस्टेड था, कैसे? और घर का अकेला लड़का था, दोनों भाई में एकमात्र वही घर का चिराग था। दुख के साथ साथ गर्व भी हो गया, देश के लिए शहीद हुआ है, क्या कहेंगे? सब कुछ बर्बाद हो गया, परिवार वीरान हो गया।